क्या 3000 साल पहले भारत में आए थे यहूदी? सच जानकर चौंक जाएंगे आप। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भारत में यहूदियों की मौजूदगी और उनके जीवन की कहानी कहते हुए ज्यूज एंड द इंडियन आर्ट प्रोजेक्ट और वेस्टर्न ज्यूज इन इंडिया का संपादन डॉक्टर कीनेथ रॉबिन्स और रब्बी मार्विन टोकायर ने किया है। डॉक्टर कीनेथ रॉबिन्स ने कहा कि उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में यहूदियों के योगदान को पहचानने का लक्ष्य रखा था, जो कि पेशे से मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा कि मेरा वास्तविक लक्ष्य भारत में रहने वाले यहूदियों, विभिन्न समुदायों की संस्कृतियों के बारे में किताब लाने का था, मगर ऐसा कई बार किया जा चुका है। लेकिन मैं उन यहूदियों को ढूंढता रहा जिन्होंने भारत के लिए योगदान दिया है। रॉबिन्स कहते हैं कि मैंने पाया कि यहूदी बहुत पहले से भारत में आते रहे हैं। वो सब एक ही समय पर नहीं आए और ना ही बड़ी संख्या में आए। रॉबिन्स उन विभिन्न यहूदियों के नाम लेते हैं जिनके बारे में उन्हें ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। वे उनकी कहानियां कहते हुए एक शख्सियत के रूप में उन्हें देखते हैं। इन लोगों में एक जिक्र द मदर मीरा अल्फासा का आता है, जो श्री अरविंद की आध्यात्मिक सहयोगी थी। ज्यूज एंड द इंडियन आर्ट प्रोजेक्ट रॉबिन्स का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें भारतीय कला परिदृश्य में यहूदियों को एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य अंग के रूप में स्थापित किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप भारतीय कला के किसी क्षेत्र को देखें तो पाएंगे कि यहूदी लोग उससे जुड़े हुए हैं। आज से 2990 साल पहले यानी कि 1973 ईसा पूर्व में यहूदियों ने केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, लेकिन उस दौर में उनका प्रमुख राजा था सोलोमन, जिसे सुलेमान कहते हैं। नरेश सोलोमन का व्यापारी बेड़ा मसालों और प्रसिद्ध खजाने के लिए आया था। आतिथ्य प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ रब्बन को उपाधि और जागीर प्रदान की। यहूदी कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य में बस गए। विद्वानों के अनुसार 586 ईसा पूर्व जूडिया की बेबीलोन विजय के तत्काल पश्चात कुछ यहूदी सर्वप्रथम क्रैंगनोर में बसे। अब्राहम और मूसा के बाद दाऊद और उसके बेटे सुलेमान को यहूदी धर्म में ज्यादा आदरणीय माना जाता है। सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इजराइल के व्यापार में खूब उन्नति हुई। सुलेमान को यहूदी जाति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 37 वर्ष के योग्य शासन के बाद सन 1937 ईसा पूर्व में सुलेमान की मृत्यु हुई। 10 कबीलों में से एक कबीला कश्मीर में आकर रहने लगा। धीरे धीरे वो हिंदू और बौद्ध संस्कृति से घुल मिल गया। आज भी उस कबीले के वंशज हैं। यहूदी मिस्र के बहुदेववादी इजिप्ट धर्म के राजा फराओ के शासन के अधीन रहते थे। बाद में मूसा के नेतृत्व में वो इजराइल आ गए। ईसा के 1100 साल पहले जैकब की 12 संतानों के आधार पर अलग अलग यहूदी कबीले बने, जो 2 गुटों में बट गए। पहला 10 कबीलों का बना था, वो इजराइल कहलाया, और दूसरा जो बाकी के 2 कबीलों से बना था वो जुडाया कहलाया। जुडाया पर बेबीलोन का अधिकार हो गया। बाद में सन 808 ईसा पूर्व के अनुसार ये असीरिया के अधीन चला गया। असीरिया प्राचीन मेसोपोटामिया का एक साम्राज्य था, जो ये दजला नदी के ऊपरी हिस्से में बसा था। 10 कबीलों का क्या हुआ पता नहीं चला। फारस के हखामनी शासकों ने असीरियाइयों को ईसा पूर्व 530 तक हरा दिया, तो ये क्षेत्र फारसी शासन में आ गया। यूनानी विजेता सिकंदर ने जब दारा तृतीय को 330 ईसा पूर्व में हराया, तो यहूदी लोग ग्रीक शासन में आ गए। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस के साम्राज्य और उसके बाद रोमन साम्राज्य के अधीन रहने के बाद ईसाईयत का उदय हुआ। उसके बाद यहूदियों को यातनाएं दी जाने लगी। 7वीं सदी में इस्लाम के आगाज के बाद यहूदियों की मुश्किलें और बढ़ गईं। तुर्क और मामलुक शासन के समय यहूदियों को इजराइल से पलायन करना पड़ा। यहूदियों के हाथ से अपना राष्ट्र जाता रहा। मई 1948 में इजराइल को फिर से यहूदियों का स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया। दुनिया भर में इधर उधर बिखरे यहूदी आकर इजरायली क्षेत्रों में बसने लगे। वर्तमान में अरबों और फिलिस्तीनियों के साथ कई युद्धों में उलझा हुआ एकमात्र यहूदी राष्ट्र इजराइल। मूसा का जन्म 1352 ईसा पूर्व मिस्र में हुआ। उस काल में मिस्र में फेरो का शासन था।
उसका देहावसान 1272 ईसा पूर्व हुआ। इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। हजरत मूसा ने यहूदी धर्म को एक नई व्यवस्था और स्थान दिया। उन्होंने मिस्र से अपने लोगों को ले जाकर इजराइल में बसाया। यहूदियों के कुल 12 कबीले थे जिनको बनी इजराइली कहा जाता था। माना जाता है कि 12 कबीलों में से एक कबीला खो गया था। वही कबीला कश्मीर में आके बस गया। प्राचीन मेसोपोटामिया में सामी मूल की विभिन्न भाषाएं बोलने वाली अक्कादी, कैनानी, आमोरी, असुरी कई खानाबदोश कबीले यहाँ रहा करते थे। इन्हीं में से एक कबीले का नाम हिब्रू था। वो यहोवा को अपना ईश्वर और इब्राहिम को आदि पितामह मानते थे। इनकी मान्यता थी कि यहोवा ने अब्राहम और उनके वंशजों के रहने के लिए इजराइल देश नियत किया है। इब्राहिम मध्य में उत्तरी इराक से कानान चले गए थे। वहाँ से इब्राहिम के खानाबदोश वंशज और उनके पुत्र इसाक और इस्माइल ने, जो अब तक 12 यहूदी कबीले बन चुके थे, मिस्र चले गए। मिस्र में उन्हें कई पीढ़ियों तक गुलाम बनकर रहना पड़ा। मिस्र में वो मिस्रियों के साथ रहते थे, लेकिन दोनों ही कौमों में तनाव बढ़ने लगा। तब मिस्री फराओं के अत्याचारों से तंग आकर हिब्रू कबीले के लोग 13वीं शताब्दी में मूसा के नेतृत्व में फिर से अपने देश इजराइली कानान लौट आए। लौटने की इस यात्रा को यहूदी इतिहास में निष्क्रमण कहा जाता है। इजराइल के मार्ग में सिनाई पर्वत पर मूसा को ईश्वर का संदेश मिला कि यहोवा ही एकमात्र ईश्वर है, अतः उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके प्रति श्रद्धा रखें और 10 धर्म सूत्रों का पालन करें। मूसा ने ये संदेश हिब्रू कबीले के लोगों को सुनाया। उसके बाद सभी देवी देवताओं को हटाकर सिर्फ यहोवा की आराधना की जाने लगी। इस प्रकार यहोवा की आराधना करने वाले यहूदी और उनका धर्म यहूदत कहलाया। यहूदी धर्म के बारे में माना जाता है कि करीब 4000 साल पुराना धर्म है। इसमें केवल एक भगवान को माना जाता है। कई मायनों में दूसरे धर्मों से बिल्कुल अलग है। वैसे तो प्राचीन सभ्यता में यहूदी धर्म का लिंक हिंदू धर्म से है, मगर इस धर्म के लोग हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं। इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। यहूदी धर्म इन दिनों काफी चर्चा में है। ये चर्चा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे अघोषित युद्ध की वजह से है। दुनिया भर में लोग इजराइल की वजह से यहूदी धर्म के बारे में जानने को काफी उत्सुक हैं और इंटरनेट पर काफी सर्च किया जा रहा है। दरअसल यहूदी धर्म काफी प्राचीन धर्म है। माना जाता है कि यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहिम यानी कि अब्राहम या फिर इब्राहिम से कह सकते हैं। पैगंबर अलैह इब्राहिम ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पहली पत्नी से उन्हें जो बेटा हुआ उसका नाम हजरत इसहाक अलैह था। दूसरी पत्नी से जो बेटा हुआ उसका नाम हजरत इस्माइल अलैह था। हजरत इसहाक अलैह की माँ का नाम सारा था, जबकि हजरत इस्माइल अलैह की माँ का नाम हाजरा था। वहीं पैगंबर अब्राहिम अलैह के पोते का नाम हजरत याकूब अलैह था। याकूब का दूसरा नाम इजराइल था और उन्होंने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक राष्ट्र इजराइल बनाया। यहूदी क्यों कहे गए? असल में याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा यानी कि जूदा था और उसके नाम पर आगे की वंशज यहूदी के तौर पर आगे बढ़ी। यही नहीं, हजरत इब्राहिम को मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म के लोग अपना पितामह मानते हैं। आदम से अब्राहम और उसके बाद मूसा तक ईसाई, इस्लाम और यहूदी के पैगंबर एक ही हैं। हालांकि मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब भी इंतजार है। यहूदी अपने भगवान को यवे या यहोवा कहते हैं। उनका मानना है कि सबसे पहले ये नाम भगवान ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।